Our next topic is nature of bonding and properties. Properties of compounds depend upon the nature of bonding present in them. Let us discuss the effect of nature of bonding on the properties of compound. So properties depend करती हैं कि atoms के between the atom which kind of bonding is present. मतलब आपके उन दोनों एटम्स के दरमियान में कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट है, आयनिक है, कोवलेंट है, उसी पे डिपेंड करता है कि वो मॉलिक्यूल किस तरह की प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा. सो फर्स्ट ionic compounds हैं. Ionic compounds are made up of positive and negative charge ions, as we all know that एक आपके पास केटाइन होगा और दूसरा एनाइन होगा और इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, आयन्स है. थस दे कंसिस्ट ऑफ आयन्स एंड नॉट द मोलिक्यूल्स. और हमें ये भी पता है कि ये मोलिक्यूल फॉर्म नहीं करते, ये आयन्स फॉर्म करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. These positively and negatively charged ions are held together in a solid or crystal form with strong electrostatic forces of attraction. और ये दोनों मोलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बॉन्डिंग क्रिएट कर लेते हैं. एंड अरेंजमेंट जो है वो इनकी बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक होती है, जिसकी वजह से ये सॉलिड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, क्रिस्टल्स बनाते हैं, सॉलिड क्रिस्टल्स बनाते हैं. For example, sodium chloride. Properties. The ionic compounds have following properties. The first, ionic compounds are mostly crystalline solids. Ionic compounds जो हैं वो mostly crystalline solids होते हैं. और रीज़न अभी हमने डिस्कस की है कि इनके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. सेकेंड पॉइंट इज़ ionic compounds in solid state have negligible electrical conductance, but they are good conductor in solution and in the molten form. So, in the solid form or a solid state, ionic compounds are non-conductor. मतलब ये electricity को pass नहीं करते. बट इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, लाइक अगर हमने इनको वाटर में डिज़ोल्व किया हुआ है और सोल्यूशन फॉर्म किया हुआ है, और इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन फॉर्म के हमने इनको मेल्ट किया हुआ है, सो मोल्टन फॉर्म में और सोल्यूशन के फॉर्म्स में आयन फ्री हो जाते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाते हैं. इन आयन्स की प्रेजेंस की वजह से जो आपका एक आयनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है. The reason it is due to the presence of free ions in them. Third point, ionic compounds have high melting and boiling points. For example, sodium chloride has melting point 800 Celsius and a boiling point 1413 Celsius. So उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं. और रीज़न ये होती है कि जब पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है तो बहुत स्ट्रॉन्गली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. और उसको ब्रेक करने के लिए भी हमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी और उतने ही ज़्यादा फोर्सेस जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं, जिसकी वजह से हमारा हीट और टेम्परेचर ज़्यादा यूटिलाइज होता है. As ionic compounds are made up of positive and negative ions, there exist strong electrostatic forces of attraction between oppositely charged ions. So a great amount of energy is required to break these forces. They dissolve easily in polar solvent. Obviously, ionic compounds जो है वो एक चार्ज कैरी करते हैं और पोलर कंपाउंड्स भी चार्ज कैरी करते हैं. तो पोलर कंपाउंड्स क्या करते हैं कि वो लाइक सोडियम क्लोराइड को अगर हमने वाटर में डिज़ोल्व करना है तो सोडियम और क्लोरीन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो आयनिक बॉन्ड है, उसको ब्रेक करेगा वाटर. ठीक है, क्योंकि उसके पास हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ओवरकम कर देगा, आयंस बनेंगे. पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव मीन के ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. और जो क्लोरीन है विच इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड वो अट्रैक्ट होगा हाइड्रोजन के साइड पे. और इस तरह से उनके आपस की बॉन्डिंग, जो उनके NaCl की जो बॉन्डिंग थी वो ब्रेक हो जाएगी और वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तरफ, जो कि किस में प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल में. कोवलेंट कंपाउंड्स. The covalent compounds are made up of molecules that are formed by mutual sharing of electron. हमें पता है इनके पास mutual sharing होती है. ये regarded as weaker than ionic bond. ठीक है,
मोर दे ये आपके पास 2 टाइप्स के हो सकते हैं, पोलर भी और नॉन पोलर भी। सम ऑफ एग्जांपल्स जो हैं वो हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, बेंजीन है। Lower molecular weight covalent compounds, they are exist as a gases or low boiling liquids, but higher molecular mass covalent compounds are solid, and the general properties are following. First, they have usually low melting and boiling points. Obviously, क्योंकि इनमें आयंस नहीं है तो low melting और boiling points होंगे क्योंकि force of attraction कम है। दे आर यूजली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि आयंस नहीं है, मूवमेंट नहीं होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव कुछ ऐसा नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। द कंपाउंड्स हैव पोलर कैरेक्टर इन देयर बॉन्डिंग आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट। और अगर आपके पास कोई पोलर कंपाउंड है और आपने उसको डिजोल्व किया हुआ है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। They are usually insoluble in water but are soluble in non-aqueous solvents like benzene, ether, alcohol and acetone. वाटर में ये insoluble है। कोवलेंट कंपाउंड्स लाइक पेट्रोल है और गैसोलीन है, इस तरह के कोवलेंट कंपाउंड जो हैं वो इनसोल्यूबल इन वाटर है बट सोल्यूबल हैं किसमें, solvents, नॉन एक्वस solvents में लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल एंड एसीटोन। Last point, large molecules with three-dimensional bonding form covalent crystals which are very stable and hard. आपके पास कोवलेंट कंपाउंड्स में 3 डिमेंशनल क्रिस्टल बनाते हैं, जैसे कि आपके पास बहुत अच्छी एग्जांपल डायमंड है। डायमंड में 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और वो हार्ड स्ट्रक्चर है और उस हार्ड स्ट्रक्चर की वजह से आपके पास उस कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।